आज का सवाल है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की ससंदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, प्रश्न 3 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। कविता की लाइनें कुछ इस तरह से हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर कुछ इस तरह की एक कविता है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले, इसकी सिर्फ व्याख्या ही नहीं करनी होती है, यहाँ पर संदर्भ भी लिखना होता है। जिसे पूछ रहा है ससंदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए, जिसके लिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है और इसके बाद प्रसंग और फिर इसके बाद व्याख्या और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर 4 हेडिंग पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले हेडिंग होगी संदर्भ और इसके बाद प्रसंग और इसके बाद व्याख्या और इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ और संदर्भ फटाफट लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यहीं पर हमारा संदर्भ खत्म होता है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होती है प्रसंग। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं प्रसंग और प्रसंग में हम लिख देते हैं जल्दी से। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे इन पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। यह हमारा प्रसंग हो गया। प्रसंग लिखने का सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है कि जब आपको कॉपी चेक करने वाला संदर्भ पढ़ने के बाद प्रसंग पर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि आपको व्याख्या के बारे में मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जो व्याख्या में होता है उसी के बारे में प्रसंग में लिखना होता है। प्रसंग का यही मतलब होता है, प्रसंग में यही लिखा जाता है कि इस घटना में या शीर्षक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अगर आपको ये पता है इस घटना में इस शीर्षक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, वही आपका प्रसंग है। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम व्याख्या हेडिंग डालते हैं और व्याख्या करते हैं हिंदी व्याख्या। कुछ इस तरह से व्याख्या हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे कवित्री कहती हैं कि संसार में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, परंतु उनका महत्व इस समाधि से कम ही है। उन समाधियों पर रात्रि में गीदड़, झींगुर, छिपकली आदि क्षुद्र जंतु गाते रहते हैं, अर्थात वह समाधियां अत्यंत उपेक्षित हैं जिन पर तुच्छ जंतु निवास करते हैं। परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव है, पर अन्य समाधियां ऐसी नहीं हैं। इस समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है, अतः यह समाधि अन्य समाधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और पूज्य है। बुंदेले और हरबोलों के मुख से हमने यह गाथा सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है, यही उस वीरांगना की अंतिम कार्यस्थली है। यहीं पर इस कविता की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। अब हम यहाँ पर जल्दी से काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल लेते हैं और फिर इसके बाद लिख लेते हैं कुछ इस तरह से काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कवित्री ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। भाषा सरल, साहित्य खड़ी बोली, शैली आख्यानक, गीत की ओजपूर्ण, रसवीर, गुण प्रसाद और ओज। अब कविता के चारों पॉइंट के सवाल पूरे हुए। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।